आज मैं आपको साड़ी से लहंगा बनाना सिखा रही हूँ और इसे बनाना मैं आज आपको अलग स्टाइल से बताने वाली हूँ, जिससे आप बहुत जल्दी और बहुत आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं। ना तो इसमें आपको साड़ी का ट्रायंगल बनाना पड़ेगा और ना आपको साड़ी में से कलियां अलग अलग काट कर निकालना पड़ेगा। तो बड़ी आसानी से आप बहुत सुंदर घेरदार लहंगा बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं और इस साड़ी को फैला लेते हैं। तो साड़ी को हमने फैला लिया है। अब आपको क्या करना है कि अगर पल्लू प्रिंट में है तो आप उसे काट कर निकाल लीजिए, जिसका आप ब्लाउज भी बना सकते हैं लहंगा के लिए, और आप चाहें तो टॉप भी बना सकते हैं। या फिर साड़ी के पीछे की साइड प्लेन होता है तो आप उधर से भी कपड़े को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं ब्लाउज के लिए पीछे की साइड से कपड़े को निकालूंगी। इसके पीछे की साइड प्लेन कपड़ा है तो उसे काट कर हम निकाल देंगे। तो साड़ी में से आप ब्लाउज के हिसाब से कपड़े को निकाल सकते हैं। अगर ब्लाउज बना रहे हैं तो आप 1 मीटर कपड़ा निकाल लीजिए, जिसमें आप लॉन्ग आस्तीन भी बना सकते हैं। और अगर आप टॉप बनाना चाहते हैं तो 1.25 मीटर कपड़े को निकाल लीजिए। तो ये मैंने ब्लाउज के लिए पीस को निकाल लिया है। अब इसको अभी साइड से रख देंगे। ब्लाउज के कपड़े को काटने के बाद अब हम क्या करेंगे कि इसके जो पल्लू का कपड़ा है उसे आधा इंच की दूरी से इस बॉर्डर को निकाल लेंगे। पल्लू की साइड से इसको निकालना है और फिर यहाँ पर हमें क्या करना है कि एक 4 इंच के हिसाब से ऊपर की साइड निशान लगाना है और ऊपर के बॉर्डर को काट कर निकाल लेना है। सीधा बॉर्डर की पट्टी को काट कर निकालते जाएंगे। 4 इंच के हिसाब से निशान लगाते जाएंगे और सीधा इसकी कटिंग कर देंगे। तो ये मैंने पल्लू के साइड का बॉर्डर काट के निकाल लिया है और ये है साड़ी के ऊपर वाला बॉर्डर। ठीक है, ये है नीचे का बॉर्डर और ये है ऊपर का बॉर्डर। तो अब हम क्या करेंगे कि जो साड़ी के ऊपर का बॉर्डर था उसे नीचे के बॉर्डर में फिट कर देंगे इस तरह, जिससे लहंगा में डबल लेयर का बॉर्डर दिखेगा और ये देखने में फिर बहुत सुंदर लगेगा। ठीक है, तो ये इस तरह का लुक आएगा। तो अभी हम इसको साइड से रख देते हैं। और ये जो साड़ी है अब इसे हमें 8 लेयर में करना है। पहले आपको साड़ी को डबल में फोल्ड करना है और इसके दोनों कॉर्नर को पकड़ लेना है। ठीक है, उसके बाद फिर एक बार इसको मिलाइए और पकड़ लीजिए। तो ये हो गई है 4 लेयर में। अब 4 लेयर के बाद आपको इसे एक बार फोल्ड और करना है, तो ये हो जाएगी 8 लेयर में। तो इसे हमने 8 लेयर में रख दिया है। आप इस तरह चेक कर सकते हैं, 1 लेयर, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। अब 8 के बाद आपको एक बार फोल्ड और करना है इस तरह। तो अब ये हो गया है 16 लेयर में। इस तरह आपको अच्छे से इसे मिलाकर रखना है और इसमें पिन लगा लेना है, जिससे साड़ी का जो कपड़ा है वो एक जगह फिक्स रहेगा। तो इस तरह आप पिन लगाकर रोक कर रखिए कपड़े को, जिससे साड़ी का जो कपड़ा है वो सेंटर में ही रहेगा, ये कपड़ा कहीं पर मुड़ेगा नहीं। ठीक है, इस तरह रखने के बाद अब आपको क्या करना है कि लहंगा के 2 नाप लेना है। ठीक है, और इस बॉर्डर को इस तरह दबा कर रखिए, जिससे आपको लंबाई का पता चल जाएगा। अब आपको इसे बनाने के लिए 2 नाप लेना है। एक कमर की गुलाई का, जहाँ से आप नारा बांधते हैं, और दूसरा रहेगा पूरी लंबाई का। तो जैसे कि इसकी कमर की गुलाई है 34 इंच और इसकी लंबाई है 40 इंच। तो लंबाई को आपको पूरा रखना है। इस तरह देख लीजिए, ये हो गया 40 इंच। अब यहाँ पर 2 इंच बेल्ट के लिए माइनस कर देंगे, तो ये 2 इंच हमने कम कर दिया। अब यहाँ पर आधा इंच को बढ़ाते हुए निशान लगा लेंगे, जो ऊपर के बेल्ट में यूज होगा। ठीक है, आधा इंच बढ़ाना है और इस निशान को सीधा कर लेना है। अब आपको इसको हाफ करना है, इसका सेंटर निकालना है। तो इस तरह पकड़ना है और इंची टेप को डबल फोल्ड करना है और यहाँ पर एक निशान लगा लीजिए, जिससे कली का जो जॉइंट है वो इधर तक ही आएगा। तो इस सेंटर से आपको निशान मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ से सेंटर निकालना है आपको। ठीक है, इसका डबल फोल्ड करेंगे तो यहाँ पर एक सेंटर मिल जाएगा आपको, ये बीच का सेंटर मिल गया। तो इस तरह आपको सेंटर निकालना है। उसके बाद अब आपको कली की साइज का पता करना है। तो कली की साइज का पता आप कैसे करेंगे कि कमर की जो भी गुलाई होती है उसका आपको 16वां भाग निकालना है। ठीक है, आप कैलकुलेटर करेंगे तो 16वां भाग निकल आएगा।
तो जैसे कि इसका 16वां भाग आ रहा है 2.25 इंच, तो 2.25 इंच को इस तरह सेंटर में रखेंगे। ये आप इस तरह कर लेंगे तो भी सेंटर आपको मिल जाएगा। 2.25 इंच किया और आधे पे निशान इस साइड लगा दिया और आधा इस साइड करना है, आधा इस साइड और आधा इस साइड। इस तरह आपको कली का सेंटर मिल जाएगा। तो ये तो 2.25 इंच पर निकाल दिया है और ये ले लेंगे हम सिलाई मार्जिन। तो ये हो गई है कली की साइज और ये है दोनों साइड का मार्जिन। इस तरह आपको चेक करना है। 2.25 इंच ये हो गया जो हर कली की साइज रहेगी। 16 कलियों की साइज है और ये हो गया है सिलाई मार्जिन। अब आपको बस इस तरह से मिलाना है। इस निशान को इस तरह ले जाइए और इस निशान को इस तरह मिला दीजिए बस। अब हमें बस इन्हीं निशानों पर इसकी कटिंग करना है। इधर से शुरू करना है और यहाँ पर काटना है, इधर से इधर तक काटना है। सब्सक्राइब करें राधिका ट्यूटोरियल्स को सिलाई से जुड़ी हर एक चीज सीखने के लिए और बेल बटन दबाएं ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुँच सके। तो इस तरह कलियों की कटिंग कंप्लीट हुई। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप सिलाई को शुरू से सीखना चाहते हैं, ड्रेस बनाने में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो आप राधिका ट्यूटोरियल्स ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए। इसमें आपको 21 दिन का सिलाई का बेसिक कोर्स बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। आप बड़ी आसानी से अपना बेसिक क्लियर कर सकते हैं। और अगर आप साथ में ही चाहें तो लेडीज टेलरिंग कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको 3 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है। व्हाट्सएप का नंबर दिया जाता है जहां पर मैं आपकी हेल्प करती हूं और आपको साथ ही में सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। और इस ऑनलाइन कोर्स के साथ आपको लेडीज टेलरिंग कोर्स की बुक भी दी जाती है। और इस 3 महीने के कोर्स में अभी बुटीक ट्रेनिंग भी ऐड की गई है, जिसमें आपको सिखाया गया है कि सिलाई से घर बैठे पैसे कैसे कमा सकते हैं। तो अभी आप राधिका ट्यूटोरियल्स ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और सारी जानकारी ले सकते हैं। तो ये निकाल लिए हमने बेल्ट के लिए कपड़ा, ठीक है। तो इस तरह आपको रखना है। जो भी कमर की साइज होती है उसका आपको हाफ रखना है और आधा इंच का यहाँ पर मार्जिन बढ़ा कर लेना है। तो ये हमने 35 इंच का निकाल लिया है। पूरी पट्टी 35 इंच की है जिसका यहाँ पर बेल्ट बनेगा। तो बस अब हमें इसके लिए अस्तर का घेरा निकालना है। इन्हें हम उठाकर साइड से रख देंगे। अस्तर का घेरा बनाने के लिए हमने 2.5 मीटर कपड़ा लिया है और उसका ट्रेंगल बनाकर रख दिया है। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो बेल्ट का कपड़ा था उसे उठाइए और 4 लेयर में यहाँ पर रख लीजिए। एक कॉर्नर पे आपको इसे 4 लेयर में फोल्ड करके इस तरह रखना है। तो 4 लेयर में इस तरह मिलाकर रख लीजिए। जहाँ पर ये आता है उधर ही आपको निशान लगा देना है। इस तरह एक निशान इधर लगा लिया और एक निशान इधर लगा लिया। तो इस तरह घुमाते जाइए और यहाँ पर निशान लगाते जाइए। इस तरह आपको घुमाकर चेक कर लेना है। उसके बाद आपको दूसरा निशान लगाना है लंबाई में। तो जितने साइज का आपने घेरा निकाला है उससे 1 इंच कम रखिए। तो जैसे कि मैंने घेरा रखा है 38 इंच का, तो यहाँ पर ये निशान लगाएंगे हम 37 इंच पर। अब यहाँ पर जितना भी कम पड़ता है उसका आपको थोड़ा एक्स्ट्रा बढ़ाते जाना है और निशान को पूरा करना है। तो 37 इंच के बराबर से यहाँ पर निशान बनाते जाना है। और जब कपड़ा आपका कम पड़ जाए तो उधर पेपर रख लीजिए, जिससे आपको निशान लगाने में बहुत आसानी होगी, ठीक है। इस तरह बस इंची टेप को बढ़ाते जाइए और निशान लगाते जाइए। अब यहाँ पर हमें आधा इंच ऊपर की साइड बढ़ाना है और इसकी कटिंग कर लेना है इस तरह। अब सेम निशान पर इसकी कटिंग कर देंगे। अब जितना कम पड़ा है इसको उठाना है और इस कपड़े पर रख कर निकाल लेना है। थोड़ा बढ़ाते हुए हमने इसकी कटिंग कर ली है। तो इस तरह यहाँ पर जॉइंट कर देंगे जिससे घेरा पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पर जितना भी कपड़ा कम पड़ता है उसका आपको जॉइंट लगा देना है। दूसरे कपड़े को बराबर से काट कर यहाँ पर जॉइंट लगा दीजिए। उसके बाद यहाँ पर साइड पे एक जॉइंट रहेगा, उसको खोल लेना है इस तरह। तो अब हमारी कटिंग कंप्लीट हुई है। ये इसकी कलियां हैं और ये इसका घेरा है। तो पहले हम क्या करेंगे कि इसके जॉइंट को लगाकर एक साइड से रख देंगे। तो
बस इस तरह आपको मिलाकर पकड़ना है और इसमें आधा इंच के हिसाब से सीधी सिलाई डाल देना है। इसके अस्तर के दोनों जॉइंट हमने लगा दिए हैं। जॉइंट को लगाने के बाद अब आपको क्या करना है कि एक साइड घेरा में सिलाई डाल देना है। दोनों घेरा को पकड़ना है और आधा इंच के हिसाब से सीधी सिलाई डाल देना है। बस मिलाते जाइए और सीधी सिलाई डालते जाइए। इस साइड लगाएंगे हम इसमें चेन, तो वो मैं आपको आगे बताती जाऊंगी। तो घेरा में हमने सीधी सिलाई को मिलाते हुए डाल दिया है। अब आपको क्या करना है कि इसे उठा के साइड से रखना है और कलियों को जॉइंट करना है। तो ये उठा ली हमने कली, ठीक है। कलियों को खोल के रखना है इस तरह और एक साइड से जोड़ना शुरू करना है। तो उल्टे साइड से आपको कलियों को खोल कर रखना है। अब एक साइड से आपको पकड़ना है इस तरह और इसमें सिलाई डालते जाना है, ठीक है। इस तरह मिलाकर पकड़िए। पकड़ते हुए बस आधा इंच के हिसाब से आपको सिलाई डाल देना है। यहाँ पर आपको अच्छे से इस तरह मिलाकर रखना है। आधा इंच के हिसाब से सीधी सिलाई आपको लाना है और जब आप नीचे की साइड आते हैं तो थोड़ा सा इस सिलाई को बढ़ा कर ले लीजिए इस तरह और कपड़े में ही आपको सिलाई मिला देना है, ठीक है। इसी तरह हमें सारी कलियों को जॉइंट करना है। तो इस तरह आपको दो कलियों को पकड़ते जाना है और इसे जॉइंट करते जाना है, ठीक है। इसी तरह हमने सारी कलियों को जॉइंट कर दिया है। अब आपको क्या करना है कि नीचे की साइड बॉर्डर फिट करना है। अब हमें इसके नीचे की साइड बॉर्डर फिट करना है। तो उठाना है बस आपको बॉर्डर और मिलाते हुए आपको इस तरह रखते जाना है, ठीक है। इस तरह दबाना है और ऊपर से सिलाई डालते जाना है। लेकिन मैं यहाँ पर बॉर्डर को चेंज कर रही हूँ, तो मेरे पास सेम कलर का थोड़ा चौड़ाई वाला बॉर्डर है, तो मैं इसे यूज करूंगी, ठीक है। उसे मैंने साइड से कर दिया है और इसे हम नीचे की साइड फिट करेंगे, जिससे घेरा का लुक और सुंदर आ जाएगा। तो इसी तरह आप भी अपनी साड़ी के हिसाब से डिजाइन का लुक चेंज कर सकते हैं। आप चाहें तो नीचे की साइड दूसरी लेस भी लगा सकते हैं या दूसरे कलर का बॉर्डर भी फिट कर सकते हैं, जिससे इसमें और सुंदर लुक आ जाएगा। और आप चाहें तो एक बॉर्डर को इधर से भी फिट कर सकते हैं, जिससे ये 3 लेयर में बन जाएगा। तो अब हम बस इस तरह इसको जॉइंट करेंगे। आधा इंच अंदर की साइड को दबाते हुए इसके ऊपर से सिलाई डालते जाएंगे, तो ये डबल लेयर का बॉर्डर हो जाएगा। बस मिलाना है और सीधी सिलाई डाल देना है। तो इस तरह हमने इसमें डबल लेयर के बॉर्डर को फिट कर दिया है। अब आप देख सकते हैं कि बॉर्डर लगते ही इसमें कितना सुंदर प्यारा लुक आ गया है। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो भी बढ़ता है बॉर्डर उसे काट कर निकाल लेना है। तो इस बड़े हुए बॉर्डर को हम काट लेंगे। अब उठाना है आपको नीचे के घेरा का अस्तर और इसमें जॉइंट करना है। अब हमें इसके नीचे के लहंगा का अस्तर इसमें जॉइंट करना है। ये है अस्तर, तो इसको रखेंगे पहले हम नीचे और इसको रखेंगे ऊपर से। तो अस्तर को आपको सीधी साइड से फैला कर रखना है, ठीक है। इसकी जो सिलाई है वो अंदर की साइड है। अब हमें इसके ऊपर साड़ी का घेरा रखना है। तो इस तरह आपको मिलाते हुए इसको रख देना है और एक साइड से मिलाते हुए आपको इसमें सिलाई डाल देना है। तो इस तरह आपको कलियों वाले घेरा को जॉइंट करना है और नीचे के अस्तर को, दोनों को मिलाइए और इसमें सिलाई डाल दीजिए। अब हमें क्या करना है कि घेरा के दोनों पार्ट को जॉइंट करना है। तो पहले आपको यहाँ पर ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ पर आपको 6 से 7 इंच पर एक निशान लगाना है। 7 इंच पर ये निशान लगा लिए और सीधी सिलाई यहाँ तक आपको डाल देना है, जिससे अस्तर और दोनों कपड़े अच्छे से जुड़ जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक आपको सीधी सिलाई डालना है और इसी तरह सिलाई आपको दूसरी साइड डालना है। एक 7 इंच तक निशान यहाँ पर लगा लिया। अब यहाँ पर हम सीधी सिलाई डालकर इसको रोक देंगे, जिससे रुक जाएंगे। तो इस तरह आपको सीधी सिलाई डालना है और सीधी सिलाई डालना तो बहुत आसान होता है, ठीक है। इस तरह आपको दोनों साइड सिलाई डालना है, उसके बाद इसको पलटकर मिला दीजिए इस तरह। तो अब आपको यहाँ पर अच्छे से ध्यान देना है कि दोनों को मिलाकर पकड़ना है आपको और ऊपर से इसकी सिलाई डालना है। अब आपको चारों पार्ट को एक साथ मिलाना है, ठीक है। अब यहाँ तक आपको सिलाई डालना है जहाँ तक हमने डाली है, यहाँ तक हमें सिलाई डालते हुए आना है। तो यहाँ पर अच्छे से आपको टाँकी बांधना है। टाँकी बांधने के बाद अब आपको सिर्फ साड़ी के कपड़े को पकड़ना है और नीचे तक इसकी सिलाई को कंप्लीट करना है, ठीक है।
जब इस सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे आप, तो इसे अंदर की साइड करना है और फिर उसके बाद आपको अस्तर पे सिलाई डालना है। ठीक है, इधर से इस सिलाई को कंटिन्यू करना है नीचे तक। और आप चाहें तो वीडियो को पीछे करके भी देख सकते हैं कि कपड़े को कैसे सेट करना है। ठीक है, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इस तरह आपको यहाँ पर सिलाई डालना है और दोनों घेराओं को अलग अलग कर देना है। उसके बाद बस चेन को उठाकर रखिए, उल्टे साइड से आपको चेन रखना है। सीधी साइड रहेगी बाहर की साइड, इस तरह रखना है। ठीक है, तो आपको दिखेगी उल्टी साइड से। बस इस तरह मिलाकर रखिए और किनारे से सिलाई डालकर इसको ज्वाइंट कर दीजिए। इस तरह आपको इसे चेन लगाकर कंप्लीट करना है। ठीक है, चेन लगाने के बाद अब हमें इसमें बेल्ट फिट करना है। तो उठा लेते हैं बेल्ट का कपड़ा। तो ये ले लिया हमने बेल्ट की पट्टी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि जितना आपको बेल्ट बनाना है उतना निशान लगा लीजिए पहले, कि 2 इंच में हमें बेल्ट तैयार करना है। तो इतना बॉर्डर हम अंदर की साइड को फोल्ड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आपको 2.5 इंच कपड़ा लेना है प्लेन। तो ये 2.5 इंच है यहाँ पर प्लेन, और आप चाहें तो इसमें प्लेन पट्टी अलग से भी ज्वाइंट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बॉर्डर का पीस रहेगा और एक प्लेन पीस रहेगा। अब आपको इस तरह रखना है। ठीक है, ये सीधा रखा हुआ है। अब इसकी चेन को हम खोल लेंगे। चेन को खोल कर रखना है और इस तरह पकड़ते हुए इसमें सिलाई डालते जाना है। बस मिलाते जाइए और सिलाई डालते जाइए, और किनारे पे भी आपको दोनों साइड से कपड़े को फोल्ड कर लेना है। तो इस तरह आपको सिलाई डालकर पट्टी बनाना है। ठीक है, अब बस मिलाते जाएंगे और सिलाई डालते जाएंगे। इस तरह आपको सिलाई डालना है, फिर ये पलट कर सामने की साइड बॉर्डर आ जाएगा इस तरह। इस तरह सिलाई डालकर आपको इस पट्टी को फिक्स करना है। उसके बाद इस पट्टी को ऊपर की साइड लेना है। अब बॉर्डर को ऊपर की साइड निकाल लिया है, तो अब आपको क्या करना है कि इस बॉर्डर को पकड़ना है और सिलाई के ऊपर इस तरह रखना है। इसको फोल्ड करते जाइए और बस किनारे से सिलाई डालते जाइए, और बस आपको किनारे से सिलाई डालना है और आपका लहंगा बनकर तैयार हो जाएगा। एक ही सिलाई डालकर इसे तैयार करना है। इस तरह आपको इसका बेल्ट बनाकर तैयार करना है। और नीचे की साइड बस अब आपको क्या करना है कि इसका जो अस्तर है उसमें डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई डाल देना है। इस तरह बस पकड़ना है, डबल फोल्ड करते जाइए और सिलाई डालते जाइए। अब ये लहंगा बनकर पूरा कंप्लीट हो गया है। इस तरह आप बड़ी आसानी से बंद कली वाला लहंगा और डबल बॉर्डर के साथ बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब आप बनाइए, ट्राई कीजिए और वीडियो पर लाइक कमेंट करके जरूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू, धन्यवाद। सिलाई से जुड़ी कोई भी चीज सीखने के लिए आप YouTube पर सर्च करें राधिका ट्यूटोरियल्स और फिर अपने टॉपिक का नाम लिखें।